अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, ये बात बिलाशुबा बाईद अज़ क़यास लगती है कि प्रो रेसलिंग जिसमें फ़ातिहीन और स्क्रिप्ट पहले से तयशुदा होता है, इसके चंद मखसूस दाव पेच को रिस्की समझते हुए बाकायदा बैन कर दिया जाए। WWE और WCW में ऐसे बहुत से मूव्स हैं जिनको हालिया चंद सालों में ख़तरनाक समझते हुए बैन किया गया है। आज की वीडियो में हम इन्हीं 5 होलनाक मूव्स का जिक्र करेंगे जो अब किसी रेसलिंग एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, द पाइल ड्राइवर। दोस्तों, पाइल ड्राइवर एक ऐसा मूव है जिसे बहुत सी वेरिएशंस के साथ लगाया जाता है। कदीम वक्तों के पाइल ड्राइवर में महज अपने मुखालिफ को उल्टा करके बैरूनी जानिब बैठना होता था, मगर मॉडर्न पाइल ड्राइवर में जिसे मिस्टर वंडरफुल ने मुतारफ़ करवाया था, में बैठने की बजाय जंपिंग मोशन शामिल था। चंद साल पहले तक ये मूव बेहद मकबूल था, मगर मैनेजमेंट को इसे बिलाखिर बैर करना ही पड़ा क्योंकि बहुत से नामी ग्रामी रेसलर्स इस जानलेवा मूव से बुरी तरह ज़ख्मी हो रहे थे, जिनमें स्टोन कोल्ड और स्टीव ऑस्टिन काबिल ज़िक्र हैं। साल 2000 में WWE ने इस मूव को बाज़ाब्ता ख़त्म कर दिया। अंडरटेकर और केन के अलावा इस मूव को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये दोनों रेसलर्स पाबंदी के बाद भी इसे इस्तेमाल करते रहे। नंबर 4, द बर्निंग हैमर। दोस्तों, द बर्निंग हैमर नामी ये ख़तरनाक मूवी माजी में बेहद मकबूल था, मगर अब ये भी किस्सा पारीना बन चुका है। इस मूव के बारे में कहा जाता है कि ये जापान से इम्पोर्ट हुआ था। इस मूव में रेसलर अपने मुखालिफ को अपने कंधों पर उठाता है और फिर सर और कंधों के बल ज़मीन पर फेंक देता है। इस ख़तरनाक मूव के खालिक केंटा कोबाशी ने अपने पूरे कैरियर में इस मूव का सिर्फ 7 मरतबा इस्तेमाल किया था। ये मूव जितना दिखने में मोहलिक था, इससे भी कहीं ज़्यादा ये हकीकत में ख़तरनाक था। इसलिए बड़े बड़े रेसलर्स ने इस मूव को करने से तौबा कर ली थी। इन्हीं बड़े बड़े नामों में एक नामी ग्रामी नाम जॉन सीना का भी था। इन्होंने बर्निंग हैमर को ख़त्म करने के लिए WWE को सबसे पहले इंसिस्ट किया था। नंबर 3, हैंगमैन्स चोक होल्ड। दोस्तों, हैंगमैन्स चोक होल्ड नामी ये ख़तरनाक मूव भी माजी में प्रो रेसलिंग का हिस्सा था। इस ख़तरनाक मूव को मुखालिफ के गले से पकड़कर घसीटते हुए हवा में उछाला जाता। इस दौरान मुखालिफ रेसलर की दोनों थाइस अपने मुखालिफ के दड़ के गिर्द होती। ये मूव बज़ाहिरन दिखने में इतना भी ख़तरनाक नहीं था, मगर क्रिस बिनोट के लटक कर ख़ुदकुशी करने के बाद इसे बैन करना पड़ा क्योंकि ये मूव अपने फैंस को इस हादसे की याद दिलाता था। बिनोट ट्रेजेडी के बाद WWE ने सरकारी तौर पर तमाम चोक एंड होल्ड टाइप मूव्स को बैन कर दिया। नंबर 2, द पंट किक। दोस्तों, द पंट किक के नाम से जाना जाने वाला यह मूव भी अब किस्सा पारीना बन चुका है। इस मूव में सीधा उछलते हुए एक ज़ोरदार किक मुखालिफ के सर पर रसीद करनी होती है। वेस्टर्न रेसलिंग वर्ल्ड में इस किक का इस्तेमाल सिर्फ रैंडी ऑर्टन ही करता था। इस मूव को WWE को मजबूरन इसलिए बैन करना पड़ा क्योंकि बहुत से रेसलर इससे इंजरी का शिकार हो रहे थे, जिनका सबसे बड़ा शिकार खुद विंस मैकमोहन थे, जबकि इस मूव को बच्चों के लिए इमिटेट करना भी बहुत आसान था। चुनाचे WWE ने बाज़ाब्ता तौर पर इस मूव को बैन कर दिया। नंबर 1, द बर्टी ब्रेकर। दोस्तों, द बर्टी ब्रेकर के नाम से जाना जाने वाला ये ख़तरनाक मूव भी अपने वक्तों का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मूव था, जिसे WWE को मजबूरन ख़त्म करना पड़ा क्योंकि इस मूव में विक्टिम्स की ज़िंदगी को बेहद ख़तरा होता था। इस मूव का खालिक हरिकेन हेल्म्स था। इस मूव से ताहम किसी रेसलर की ज़िंदगी ज़ाया तो नहीं हुई, मगर फिर भी ये मौजूदा रेसलिंग के तकाज़ों के ख़िलाफ़ था। चूँकि हेल्म्स ने WCW में अभी कदम ही रखा था, इसलिए बहुत से रेसलर्स को इनके साथ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये कैसे इतने ख़तरनाक मूव को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इसी वजह से आज ये मूव WWE का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमारी नई वीडियो आने तक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।